अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए बेरी के दरख्त का कितना फ़ायदा है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। सात आसमान के ऊपर एक जगह है, उस जगह का नाम है सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के अंदर अल्लाह ने एक बेरी की दरख्त रखा है। अगर बेरी की दरख्त की आप अगर फायदा जानेंगे तो जानकारी आप पूरी तरह से आप हैरान हो जाएंगे। वही बेरी की दरख्त अगर आपकी अगर घर में होगा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको 70,000 बलाओं से अल्लाह महफूज रखेगा। वही बेरी की दरख्त की अगर आपके घर में एक जड़ होगा तो अल्लाह आपके घर में यानी कि 70,000 यानी कि बीमारी से अल्लाह महफूज रखेगा। अगर बेरी की दरख्त की जड़ आपके घर में होगा तो 70,000 नजरे बद से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। अगर आपकी दुकान में अगर यही अगर बेरी की दरख्त की अगर जड़ होगा तो अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान में इतना खैर और बरकत होगा, आपकी दुकान में इतना अर्निंग होगा जो आज से पहले आपकी वो अर्निंग नहीं हुआ है। अगर वही बेरी की दरख्त को आप अगर घर के अंदर अगर रखेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपके घर में गायब से यानी कि दौलत आना शुरू हो जाएगा। वही बेरी की दरख्त की जड़ अगर आपके घर में अगर होगा तो अल्लाह आपको 70,000 जिन्नत से अल्लाह महफूज रखेगा। अगर बेरी की दरख्त की आपके घर में अगर जड़ होगा तो अल्लाह आपको 70,000 यानी कि शयातीन से महफूज रखेगा। और आपके घर में अल्लाह के हुक्म से सिर्फ रहमत ही रहमत होगा। जो भी मुसीबत होगा, जो भी बला होगा, पूरी तरह से वो टाल जाएगा। जो भी आप अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे उसे टाइम आपकी दुआ यानी कि रद्द नहीं होगा। उसे टाइम अल्लाह के हुक्म से आपकी दुआ पूरी तरह से कबूल हो जाएगा। यही बेरी की दरख्त यानी कि जन्नत के अंदर है, यही बेरी की दरख्त यानी कि सिदरतुल मुंतहा के अंदर है, यही बेरी की दरख्त यानी कि जमीन के अंदर भी है। तो यही पोशीदा राज आज तक आपको कोई नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया। बड़े बड़े उलिया इकराम ने सबसे पहले बेरी की दरख्त की जड़ को अपने पास रखा है। मेरा पास भी है, हमारी पीरो मुर्शिद के पास भी है, मेरा घर के अंदर भी है और मेरे पीरो मुर्शिद के घर के अंदर भी है। अगर आपके घर में एक बेटियां है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, तो उसी टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। किसी के पास आपको हाथ फैलाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी के पास आपको उधारी लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आपके घर में इतना अल्लाह दौलत अता करेगा, वही दौलत यानी कि खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है और जुमे के दिन में आपको यही अमल यानी कि 1 मरतबा आपको कर लेना है। जब आपका जुमे का दिन आ गया है, सबसे पहले आपको नहा धोकर आपको पाक साफ हो जाना है। उसके बाद आपको जंगल की तरफ आपको जाना है। एक आपको बेरी की दरख्त आपको मिल जाएगा। जब आपको बेरी की दरख्त मिल गया है उसकी जड़ आपको ले लेना है। जब आपने वही बेरी की दरख्त की जड़ ले लिया है उसके बाद आपको घर के अंदर आपको आ जाना है। जब आपने घर के अंदर आ गया है सबसे पहले उसको पानी से अच्छी तरह आपको धो देना है। उसके बाद गुलाब जल से उसको अच्छी तरह आपको धो देना है। उसके बाद आपको जायनमाज आपको बिछा देना है। जब आपने जायनमाज बिछा दिया है उसके बाद सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती जला देना है। उसके बाद आपको जिस्म के अंदर थोड़ा सा आपको इतर आपको लगा लेना है। जब आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इतर लगा लिया है उसके बाद सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया है उसके बाद
1000 मरतबा आपको पढ़ना है। या रज्जाको, या रज्जाको, या रज्जाको, या रज्जाको, या रज्जाको, या रज्जाको 1000 मरतबा पढ़ना है। और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो सबसे पहले आपने बेरी की आपने जड़ ले लिया था, यही जड़ के ऊपर आपको फूंक मार देना है। जब आपने बेरी की जड़ के ऊपर फूंक मार दिया है, उसके बाद बेरी की जड़ आपको रख देना है। उसके बाद तमाम कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में आपको दुआ मांगना है। जब आपने दुआ मांग लिया, यही बेरी की जड़ आपको यानी कि परोस के अंदर रखना है। अगर आपके पास दुकान है तो दुकान के अंदर आपको रखना है। अगर आपके घर में एकदम से खैर और बरकत नहीं है तो आपको तकिए के नीचे आपको रख देना है। अल्लाह के हुक्म से जितना मैंने आपको फायदा बताया था, वही फायदा आपको तमाम अल्लाह के हुक्म से यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको मिल जाएगा। यही अमल आपको यानी कि हल्के में आपको नहीं लेना है। यानी कि जिसने एक मर्तबा आजमाया है, अल्लाह के हुक्म से उनको एक ही बार में अल्लाह ने कामयाबी अता कर दिया है। यही अमल बड़े बड़े माहिरीन के सीने का राज है। यही अमल बड़े बड़े औलिया इकराम के सीने का राज है। यही अमल बड़े बड़े सूफियों के सीने का राज है। लेकिन इस दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस बेरी की जड़ से मैंने सबसे पहले फायदा उठाया था। उसके बाद मैंने आज आपको पूरे तरतीब के साथ मैंने बता दिया। आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहाड़ जैसी कर्जा आपके खत्म हो जाएगा। अगर 10 लाख रुपया कर्जा हो चुका है, या तो 20 लाख रुपया कर्जा हो चुका है, या तो अगर 30 लाख रुपया अगर कर्जा हो जाएगा, फिर भी अल्लाह के हुक्म से आपकी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसे जगह से आपके घर में रिजिक आएगा, ऐसे जगह से आपके घर में दौलत आएगा, खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। जिस जगह में बेरी की दरख है, अल्लाह ने वहां पर 70,000 मोमिन मुसलमान जिन्नत रखा है। और आपने अगर वही काम अगर एक मर्तबा अगर कर लिया तो 70,000 मोमिन मुसलमान जिन्नत आपको गायब से मदद करेगा और आपके घर में दौलत रख के जाएगा, खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर आपके घर में अगर मियाँ बीबी के दरमियान में अगर बहुत अगर नफरत पैदा हो गया है तो मियाँ बीबी के दरमियान में यानी कि मोहब्बत भी हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर जादू होगा तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर बंदिश होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। जिसने आपके घर में जादू भेजा है, उन्हीं का जादू उन्हीं के घर में पलट जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। यही वजीफा सिर्फ आपको एक मर्तबा करना है और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको तमाम फायदा यानी कि अता कर देगा। अगर इस चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।